हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के प्री प्लस मेंस के जो लास्ट 10 डेज बचे हैं उसके लिए मेरा रूटीन क्या है, ठीक है, मैं किसको फॉलो कर रही हूँ फॉर प्री एंड मेंस। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। उसके अलावा लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी यहाँ पे जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके इन लास्ट डेज को अच्छे से वी कैन से कि यूटिलाइज करने के लिए। ओके, और वो मेजर या माइनर डाउट्स जो हैं वो सबको रहते हैं, तो वो मैं लास्ट में क्लियर करूंगी। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश और कि अगर आप डेली टू डू लिस्ट चाहते हो एसबीआई क्लर्क को डेडिकेटेड प्री प्लस मेंस, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आज डे 3 था हम लोगों का और पूरी की पूरी टू डू लिस्ट जो है वो वहाँ मैंने भेजी है और किस तरीके से क्या फॉलो करनी है, क्या सोर्सेज रहने चाहिए, वो सारे भी उसमें मेंशन होते हैं। ओके, तो चलिए फाइनली अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैं प्री के लिए क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो एक तो रीडिंग को रखना ही है जो कि एडिटोरियल या वोकैब रहेगा। एक एडिटोरियल को ही मैं प्रेफर करती हूँ, है ना, कि अच्छे से पढ़ लिया ना तो वहीं से ही बात बन जाएगी। ओके, उसके अलावा इन दिनों में मैं 2 सेक्शनल मॉक दूंगी हर दिन, ठीक है, सॉरी फुल लेंथ मॉक दूंगी हर दिन, ठीक है, जिसके अंदर एक प्रीवियस ईयर पेपर होगा। जैसे जिस दिन मेरा एग्जाम है उससे एक दिन पहले ही मैं प्रीवियस ईयर पेपर लगाती हूँ, उसके पहले मैं प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाती हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से रहेगा कि मान लीजिए अगर पेपर का लेवल काफ़ी ईजी आएगा तो मेरा टारगेट रहता है 85 प्लस, और अगर मान लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट मुश्किल लग रहा है मुझे तो 75 से 80, और उससे भी ज़्यादा हाई लेवल आ गया, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम लोग लाइव मॉक लगाते हैं, अलग अलग साइट का रहता है, हर साइट का अपना अपना एक कंटेंट रहता है, तो उसमें मान लीजिए कि टिल 75, क्योंकि कोई से भी शिफ्ट में आपका एग्जाम कैसा भी आ सकता है। और प्लस अगर ज़्यादा मुश्किलात आता है तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसमें आपको मतलब आपका नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा आपको मिलता है, ठीक है। और रिविजन और एनालिसिस पे मेरा ज़्यादा जोर रहेगा कि हाथों हाथ ही मुझे रिविजन और एनालिसिस कर लेना है, ठीक है। अगेन यहाँ पे बात करूँगी मैं कि 2 टेस्ट सीरीज़ मैं रखने वाली हूँ यहाँ पे, कि एक मॉक एक टेस्ट सीरीज से, दूसरा दूसरे टेस्ट सीरीज से, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि 1 से 2 मैं देने वाली हूँ सेक्शनल प्री के मॉक्स, ठीक है। अगेन फिर मैं क्या करूँगी, रिवीजन करूँगी। अब ये 5 दूंगी ईच सेक्शन के, तो इन 10 दिनों के अंदर मैं इस तरीके से अपना जो है सेटिंग या फिर स्केड्यूल बिठाऊंगी कि मुझे हर सेक्शन से इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग से जो है वो 5 मॉक करके जाने। इवन इनमें से मैंने कुछ मॉक ऑलरेडी लगा लिए हैं। ओके, उसके बाद में बात आती है 4th नंबर पर मैं बात करूँ तो वीक टॉपिक्स। हालांकि ये मेरे वीक टॉपिक्स नहीं है, बट सबसे ज़्यादा गलतियाँ होने के चांसेस यहाँ पे ही रहते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ों पर ध्यान देने वाली हूँ, दैट इज़ एरर्स, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, ठीक है। उसके अलावा मैं ऑल टाइप्स ऑफ पजल्स एंड ऐसे प्लस डीआई, ठीक है, इन दिनों में खास उसका प्रैक्टिस करूंगी। ओके, एक तो होता है कि मिक्स लेवल की चीज़ें तो आपकी सेक्शनल मॉक से या फिर फुल लेंथ मॉक से ही हो जाएंगी, बट फिर भी मैं एक एक टाइप की जो पजल जो एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं वो मैं लगाऊंगी। उसका अगर लिस्ट चाहते हो आप, है ना, और कुछ पीडीएफ भी चाहते हो तो वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी अगेन, ठीक है। उसके अलावा अर्थमेटिक के क्विजेज लगाऊंगी, एक क्विज लगाऊंगी डेली, सो दैट मिक्स लेवल की और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की। ओके, तो इतना मेरे हिसाब से, मेरे रूटीन के हिसाब से ठीक है। अगर आपके और भी वीक टॉपिक्स हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ सेक्शनल को कम कर सकते हो और वीक टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दोगे, ठीक है। और जो आपका वीक सेक्शन है उस पर आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक डेली लगाना है। ओके, रिविजन करने के बाद में जो क्वेश्चन आंसर्स, एनालिसिस का मतलब क्या है, क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है वो आप पूछो। स्टडी डिस्कशन ग्रुप भी बना हुआ है हम लोगों का, उसमें भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। ये रहेगा मेरा प्री के लिए। और मेंस के लिए मैं करने वाली हूँ, क्योंकि मेंस बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। एज यू नो, अगर आप काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैंने कोई पहला ही प्री दिया है या मेंस दिया है, ठीक है, मेंस क्लियर भी किए हैं, तो बट इसीलिए मैं यहाँ तक मेरा प्रिपरेशन है कि मैं अभी इन दिनों भी मेंस को साथ लेके चल सकती हूँ। तो सबसे पहला मेरा फोकस रहेगा करंट अफेयर्स पे। अब वो मैं वीकली करती हूँ या बैंकिंग अवेयरनेस इंक्लूड रखती हूँ, वो मेरे अकॉर्डिंग डिपेंड रहेगा, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग के 2 से 3 क्वेश्चन जरूर करूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी मेंस में फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, है ना, तो इस पे मेरा फोकस एज इट इज़ रहेगा आईबीपीएस प्योर क्लर्क की तरह। उसके अलावा मैं 3 सेक्शनल मॉक लगाने वाली हूँ हर सेक्शन के। यस, दिस इज़ माय टारगेट, क्योंकि देखो बिल्कुल भी मेंस को मैं छोड़ नहीं सकती इस मोमेंट पे आकर के, ठीक है। तो अगर आपने भी पहले प्री दिए हैं, प्री क्लियर हुआ है या मेंस तक गए हो, कोई बात नहीं, अगर मेंस क्लियर नहीं हुआ तो आगे ये वाला कर लेंगे हम, ठीक है। तो अगर उस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन है तो ज़रूर आप भी कोशिश करिए। अब मैं ज़रूरी नहीं कि 3 मैंने बोला तो 3 ही होंगे,
मुझसे 2 होंगे तो मैं 2 दूंगी हर सेक्शन का, और अगर मुझसे एक एक ही बैठ पाता है तो मैं एक एक ही दूंगी, बट एटलीस्ट 2 से कम मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि इतना मुझे पता है कि मुझे टाइम मिल जाएगा। ओके, उसके बाद में मेरा थोड़ा सा और फोकस रहेगा मेंस को लेकर के, दैट इज टॉपिक वाइज मेंस क्विजेस, जिसके अंदर अपने इनपुट आउटपुट आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा अपने अर्थमेटिक आता है, क्योंकि क्लर्क में अर्थमेटिक आता है, ठीक है। वेरिएबल बेस्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं, डेटा सफिशिएंसी एंड सो ऑन। और उसके अलावा जब मेरा सेक्शनल मॉक देने का मन नहीं करेगा, या ज़्यादा होता है ना सिचुएशन, बीच में थोड़ा पढ़ के ऐसा एकदम माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उस केस में फिर मैं मिनी मेंस मॉक्स लगाऊंगी। आप भी दे सकते हो, जो कि आपके प्रैक्टिस मॉक अड्डा पे और टेक्स्ट बुक पे लाइव आते हैं, वो कुछ समय के लिए ही होते हैं, तो आप 2 सोर्सेज को या एक सोर्स को फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास पेड है तो आप पेड से देना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। हालांकि फ्री भी अच्छा है और पेड भी अच्छा है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये मेरा कुछ स्केड्यूल रहने वाला है। अब यहाँ पे जो मैं टिप्स की बात करी थी आपको, कि मैं अभी बताऊंगी आपको, दैट इज़ कि देखो, अगर आपको लग रहा है कि आपको प्री पे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं अभी, मतलब बहुत ही आपका पहला प्री है या अभी तक प्री क्लियर नहीं हुआ है, तो उस केस में आपको सिर्फ प्री पे ही ध्यान देना है। मेन्स के लिए सिर्फ अभी आप मेन्स के मॉक मत दो, बट करंट अफेयर्स को कंटिन्यूटी में रखो, ठीक है, क्योंकि 10 दिन में फिर बहुत गैप आ जाएगा, तो इसलिए इतना कर सकते हो आप। ओके, अब डेफिनेटली बात रहती है कि एग्जाम नियर है तो ज़्यादा फोकस प्री पे रहेगा, इसलिए आप देख सकते हो कि प्री के एलिमेंट्स मेरे ज़्यादा हैं बजाय मेंस के, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक ये रहता है कि मैम मेंस के लिए किसको फॉलो करें, मतलब डीआई के लिए मैं हर्षल सर बताती हूँ, और जो पजल्स एंड ऐसे हैं उसके लिए अंकुश सर, क्योंकि उनको मैंने फॉलो किया। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जो शायद किसी ने नहीं बताई होगी, एजुकेटर वही होता है जो कि आपके लिए बेस्ट है, जिसका पढ़ाया वो आपको समझ में आ रहा है, जिसके पढ़ाने से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, और जब आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपको ज़्यादा नहीं तो 80 to 85% चीज़ें आप कर जा रहे हो, क्योंकि फिर बाकी की चीज़ें जो बचती हैं 15% की या 20% की, वो आपकी सेल्फ प्रैक्टिस से धीरे 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 कहते हैं ना, रवा हो जाएगी। रवा इन द सेंस कि फ्लो में आ जाएगी। ओके, वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, और क्लियर हुई हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। ओके, और डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लिया करो, उसमें काफ़ी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं, सो दैट आपके लिए काफ़ी वो हेल्प कर सकती है ना। और एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट, एज सुन एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।